हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडीटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट इस बार में जुलाई में होने वाला है। 2023 में जो भी होने वाला है वो जुलाई में होने वाला है दोस्तों। तो उसके लिए मैंने आप लोग के लिए मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें चाहे प्राइमरी लेवल का हो चाहे जूनियर लेवल का हो, मैथ सबसे ज़्यादा 4 टॉपिकों से ही पूछा जाता है। वो 4 टॉपिक में मैंने आपको तीसरा टॉपिक हम लोग का चल रहा है। ठीक है, पहला टॉपिक मैंने आपको नंबर सिस्टम करा दिया है और अलजेब्रा का पोर्शन पूरा मैंने कंप्लीट आप लोग को करा दिया है। तीसरा हम लोग कर रहे थे मेंसुरेशन। ठीक है, इस मेंसुरेशन में भी हम लोगों ने 2D से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। 2D में त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। और उसी का पोर्शन आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D। ठीक है, तो 3D में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक 3D से रिलेटेड, जो कि है हमारा घन, क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा घन। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है। ठीक है, आकृति क्या होती है इसकी। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले हमने बनाया एक घन। ठीक है, ये बनाया हमने एक घन जो कि लूडो के पासे के समथिंग होता है, बिल्कुल इक्वल होता है दोस्तों, पासे के बराबर होता है। मतलब पासे की जैसी विमाएँ होती हैं, जैसे फलक होते हैं, सेम घन के फलक होते हैं। तो कह सकते हैं कि घन भी एक लूडो का पासा इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई घन बना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग को इसमें जानने वाली चीज़ें ज़रूरी हैं घन में, प्रत्येक घन में। ठीक है, प्रत्येक घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं, फलक मतलब सतहें, 6 सतहें। लूडो का पासा देखा होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 वही फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं प्रत्येक घन में, 6 फलक होते हैं। और इसके अगर इसकी भुजाओं की बात करें कि प्रत्येक घन में कितनी भुजाएं होती हैं, तो भुजाएं काउंटिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कभी कभी एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया करता है, जैसे कि नंबर 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो कह सकते हैं प्रत्येक घन में 12 किनारे या 12 भुजाएं होती हैं। 12 किनारे या 12 भुजाएं, किनारे भी पूछ लेता है और भुजाएं भी पूछ लेता है। प्रत्येक घन में 12 किनारे या 12 भुजाएं होती हैं। अब कभी कभी पूछ लेता है कि प्रत्येक घन में कोनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, कोनों की संख्या कितनी होती है, मतलब कोने। प्रत्येक घन में जो हमारा पासा होता है, तो कहीं ना कहीं तो एक कोना होता है, जो दो सतह किसी चीज़ को जोड़ती हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं एक कोना भी होता है। ठीक है, घन में तो कह सकते हैं कि 1 2 3 4, ये हो गए कोने 4। एक साइड में ये कोना होगा 5, एक ये कोना होगा 6, एक ये होगा 7, एक ये होगा 8। तो कह सकते हैं कि अगर कोने की बात करें तो 8 कोने होते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो हम लोग को कभी कभार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन। फार्मूले क्या क्या बनते हैं इससे रिलेटेड। फार्मूले हमारे बनते हैं, आपने सबसे पहले पढ़ा होगा घन का क्षेत्रफल। ठीक है, घन का क्षेत्रफल सीधे सामने पढ़ा होगा भुजा की घात 3। ठीक है, घन का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 3। ठीक है, और आपने फिर पढ़ा होगा सेकंड फार्मूला इसका, घन का वक्र पृष्ठ। घन का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ मोस्टली लोगों को वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में दिक्कत आती है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और वक्र पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं आप लोग को आज क्लियर कराने वाला हूँ। घन का वक्र पृष्ठ, मान लिया हमारा घन का वक्र पृष्ठ क्या हो सकता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे मार्कर की मतलब इंक की डिब्बी है। ठीक है, घन का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। वक्र पृष्ठ देखिए दोस्तों, जब भी वक्र पृष्ठ पूछेगा तो सिंगल रोल चलेगा। ठीक है, सिंगल रोल चलेगा, मतलब जिस साइड से हो जाए, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से। ठीक है, घन तो ही है, तो वक्र पृष्ठ मतलब बाहरी आवरण उस पर अगर चढ़ाओगे ऐसे गोले की तरह, ये हमारा कोई बाहरी आवरण चढ़ाएंगे इस पर गोले की तरह कोई, तो वो क्या होगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ, इसमें हम इस तरीके से बाहरी आवरण जब चढ़ाएंगे तो ये हमारी कितनी सतहों को, कितने फलक को मतलब छूता हुआ निकलेगा,
एक तो इससे निकलेगा, एक तो इससे निकलेगा, एक तो इससे निकलेगा, एक तो इससे निकलेगा, मतलब 4 फलक को छूता हुआ निकलेगा। ठीक है, 4 फलक को छूता हुआ निकलेगा ये। तो हमारा सबसे पहले तो 4 तो हो जाएगा 4। ठीक है, 4 फलक को छूता हुआ निकलेगा क्योंकि वक्र पृष्ठ है इसलिए। आप लोगों ने देखा होगा कि घन जो होता है वो पासे के, मैंने बोला था कि पासे के इक्वल होता है। जैसे कि पासे की जितनी फलक होते हैं वो घन ही है सेम, और प्रत्येक फलक जो होता है, प्रत्येक फलक जो होता है पासे का वो इक्वल होता है और एक वर्ग होता है। ठीक है, प्रत्येक फलक होता है एक दूसरे के समान होता है और वर्ग होता है। और वर्ग का अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, अगर किसी पर वक्र पृष्ठ निकालेंगे, उसके ऊपर कोई चीज़ लपेटेंगे तो उसका जो पूरा स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, जो पूरा कवर अप होगा, मतलब उसका पूरा क्षेत्रफल घिर जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग होता है, भुजा एक होती है तो ये भी भुजा एक होती है तो ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सेम अगले का होगा, ऐसे ही सेम ये पहले का, ये दूसरे का, ऐसे ही तीसरे का होगा, ऐसे ही चौथे का होगा, क्योंकि 4 फलक उसमें कवर अप हो रहे हैं। ठीक है, हमारा हो जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये तरीका होता है। आप लोग को अगर याद नहीं भी है फिर भी यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली इसमें आप लोग को। ठीक है, एक होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ, एक होता है घन का, एक होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब वही संपूर्ण पृष्ठ की बात आ जाए तो फिर हम वही बात करते हैं। वक्र पृष्ठ हमने लिया था तो ये चारों, मतलब चारों फलक हमारे कवर हो रहे थे, कवर अप हो रहे थे। ठीक है, 1 2 3 4। अब हमारे कौन से दो फलक बच रहे थे, एक इस साइड का, एक इस साइड का। ठीक है, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 फलक हो गए, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ, मतलब अब ये नहीं पूछ रहा है कि एक साइड या दो साइड, संपूर्ण पृष्ठ जितना भी होल उस पर करा हुआ है, तो उसके संपूर्ण को जब क्षेत्रफल को घेरेंगे, संपूर्ण पृष्ठ को घेरेंगे तो कितने फलक हो जाएंगे, 6 फलक हो जाएंगे। और प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा की घात 2, क्योंकि वर्ग है। ठीक है, इस तरीके से आप संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में आज के बाद मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक होता है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। ठीक है, एक घन का जो विकर्ण होता है इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, कोई आयत या वर्ग का कोई विकर्ण होता है तो a√2 हम लोग करते हैं। ठीक है, भुजा √2, तो इसको हम ध्यान रखेंगे √3 गुणा भुजा। ठीक है, भुजा √2 या भुजा √3। ठीक है, भुजा √3, इसको हम सीधे से ऐसे ही लॉजिकली याद रख लेंगे, इससे रिलेट करके a√2 भुजा √2 होता है, यहाँ पर भुजा √3 होता है, √3 गुणा भुजा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब बिना किसी देरी के लेकर चलते हैं आज के जिस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं घन से, क्यूब से, उस तरीके के सारे क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराने वाला हूं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। आयतन या क्षेत्रफल, घन में एक ही बात होती है। ठीक है, घन है, आयतन निकालेंगे जब भी उसका क्षेत्रफल ही निकलेगा। ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे जब भी उसका आयतन ही निकलेगा। आयतन मतलब घन है, कोई घन है। ठीक है, और वो घन तो मतलब आप लोग देखते हैं क्यूबोइड कैसे, मैंने आपको बताया था कि पासा जो होता है, पासा किस तरीके का होता है, तो उसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी अंदर की जगह पूरी उसके नपत में आएगी। ठीक है, माप में आएगी। और उसका आयतन निकालेंगे जब भी पूरे उसकी, अगर वो खोखला होगा तो उसका आयतन निकालेंगे तो उसकी जब भी अंदर की जगह ही उसके काम में आएगी। ठीक है, आयतन और क्षेत्रफल से दिक्कत ना लें, खासकर घन में। ठीक है, पूछा किसी घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, इकाई मात्रक जो होता है इसमें सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में होता है, इसको आयतन या क्षेत्रफल में क्यूब जरूर लगाएं। ठीक है, वहाँ भी क्वेश्चन कभी कभी गड़बड़ कर देता है, मतलब ऑप्शन ऐसे दे देगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप कन्फ्यूजन में ना हो, घन है, क्यूब की बात चल रही है तो हम क्यूब वाला आंसर लेंगे। पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। मैंने आप लोग को बताया था जो चीज़ पूछता है लास्ट में उसको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ नहीं, वक्र पृष्ठ तो 4 भुजाओं को केवल मतलब कवर अप करता है। संपूर्ण पृष्ठ होल पूरे मतलब पासे को, घन को कवर अप करता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² बताया था मैंने आपको। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। अब आपको यहाँ से पता लग गया कि 6 गुणा भुजा स्क्वायर, हम लोग को यहाँ पर भुजा चाहिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो भुजा को अब देखेंगे कि क्या दिया है, घन का आयतन दिया भुजा की घात 3, आयतन दिया है 512। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा बेसिक तरीके से करते हैं जो आपको 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। क्या दिया है, घन का आयतन भुजा की घात 3। ठीक है, घन का आयतन क्या दे रखा है 512, भुजा क्या दे रखी है, हमने a मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, a/x, x/z, a b c d कुछ भी। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो आप लोग को इसमें क्यूब में कम से कम 2 से लेकर 11-12 तक तो 15 तक तो आप लोग को क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, 15 तक ही पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। ठीक है,
तो वहीं देख लेते हैं। अगर हम ये देखें 8 8 8 64 8 512, ये 8 का क्यूब होता है दोस्तों, ठीक है, ये ए का क्यूब होता है। घात से घात कैंसिल, बराबर को दोनों साइड हैं, ठीक है। तो भुजा कितनी निकल कर आई हमारी 8। अब पूछ रहा है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, तो सीधे से भुजा की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। भुजा हमारी निकल कर आई 8, 8 गुणा 8, 8 8 64 गुणा 6, 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 2 38, 384। संपूर्ण पृष्ठ दिया है, संपूर्ण पृष्ठ दिया है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा किसी घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ 384 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आ गया संपूर्ण पृष्ठ। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग, और उस तरीके से क्वेश्चन को मतलब नई नई टेक्निक से जोड़ते चले जाएंगे, और उसी तरीके से सारे क्वेश्चन हमारे कवर अप हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में मैंने उसका संपूर्ण प्रश्न निकाला था। अगर मैंने सेंटीमीटर लिखा हो बाई चांस, हाँ सेंटीमीटर ही लिखा है शायद, तो उसमें स्क्वायर कर लेना, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ सेंटीमीटर मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में वर्ग स्क्वायर में वर्ग में निकलते हैं, ठीक है। वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, और आयतन या क्षेत्रफल हमेशा क्यूब मीटर या क्यूब सेंटीमीटर में निकलते हैं, ठीक है। बाई मिस्टेक अगर सेंटीमीटर रह गया हो वहाँ तो वर्ग सेंटीमीटर कर लेना, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात करो। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस बार में संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है और आयतन पूछ रहा है। आयतन पूछेगा तो घन का आयतन, घन का आयतन है क्षेत्रफल भुजा की घात 3, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है 150 सेंटीमीटर, मतलब भुजा चाहिए होगी यहाँ पर। संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है 6a स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर इक्वल टू 150, ठीक है। वहाँ स्क्वायर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है वो घन का जो प्रत्येक फलक होता है जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होता है, तो मीटर होगा तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हम लिखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर और वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पर स्क्वायर ही आएगा। तो इसको सीधे से काट दें, 6 3 12, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12, 3 बचे 30 हो गए, 6 पंजे 30। 150 सेंटीमीटर है संपूर्ण पृष्ठ, 6 तियाँ नहीं दोस्त, क्या कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन ज़्यादा इजी है इसलिए इसी तरीके से मिस्टेक होती है दोस्तों। क्वेश्चन लगता है कि देखते ही उसको कर देंगे और कहीं हमारी वैल्यू दूसरी लिख गई हाथ से, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ 3 बचे 30 हो गए, 6 पंजे 30। a स्क्वायर इक्वल टू 25 जो कि होता है हमारा 5 का, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू, या तो इस तरीके से काट देते हैं स्क्वायर मतलब घाते बराबर करके, या तो फिर क्या करते हैं वही करते थे हम, a इक्वल टू √25। तो √25 जो है 25 का वर्गमूल होता है 5, तो a बराबर 5। बात वही है, चाहे स्क्वायर बराबर करके घाते बराबर करके काट दो, चाहे तो उसका रूट करके काट दो। अब क्या पूछ रहा है, घात आ गई है, भुजा आ गई है 5 और आयतन है भुजा की घात 3, तो 5 पंजे 25 पंजे 125। आयतन है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों मैंने देखा है, मैं आप लोग को बोलता हूँ कि पहले आप लास्ट वाली चीज़ देखा करो कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ है उसको 6a स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो हमें इसमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, भुजा की जरूरत पड़ेगी। अब उस भुजा का हम कैसे करके निकालें, मैंने देखा दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन देखा एक घन के विकर्ण की लंबाई, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया घन का विकर्ण, ठीक है। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा √3 मतलब a√3, ठीक है। अब यहाँ से सीधा करने लगे क्वेश्चन, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई दूसरी कंडीशन दे दी है और किसी दूसरी तरीके से घुमा फिरा कर निकलवाना चाह रहा है और तब संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे तो हम फिर कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे किस तरीके से निकालें, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले आप लोग ये देखें कि लास्ट में क्या पूछा है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए, 6a स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। अब 6a स्क्वायर के लिए 6 तो
एक मतलब अंक है, और ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर है। इसके लिए मतलब हमें भुजा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पहला हमारा पॉइंट क्या था, एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 है। अब विकर्ण से हम देखें कि विकर्ण से हम भुजा निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। विकर्ण की लंबाई है 9√3, ठीक है। भुजा है हमारा a√3, ठीक है। यही था, वन का विकर्ण जो है वो है a√3, लेकिन उसकी लंबाई दे दी है 9√3। बराबर को दूसरी साइड है, एक दूसरी साइड है, एक साइड है, तो दोनों साइड में √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर 9। ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसमें तो आप सीधे चाहे ये निकालने पहले फिर बाद में लगा दें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है भाई मिस्टेक, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर देता है, तो हम लोग को दिक्कत हो जाती है कि अब हम ये चीज़ कहाँ से निकालें, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। संपूर्ण पृष्ठ मतलब 6a² मतलब भुजा की जरूरत पड़ेगी। अब हम उसको टटोलें क्वेश्चन में कि हाँ भुजा हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सही तरीका होता है। यहाँ से भुजा निकल कर आई हमारी 9, ठीक है। यहाँ है हमारा 6 गुणा भुजा की घात 2, 9 की घात 2, ठीक है। 6 गुणा 9 में 81, 6 कम 6 6 48, 486 क्या दिया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हुआ। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन का लेवल अब थोड़ा सा अप करते हैं, ठीक है दोस्तों। और किस तरीके से क्वेश्चन नए नए तरीके से पूछ सकता है। ये तो ऐसा हुआ मतलब फार्मूला बेस है, विकल्प पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, वक्र पृष्ठ पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले, उस तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोग को अब तक कराए। तो अब करते हैं थोड़ा सा लेवल अप करके, और किस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा घन है हमारा 25 सेंटीमीटर भुजा है, उसका आयतन निकाल लें, ठीक है। घन को पिघलाकर पिघलाया जा रहा है, उसका आयतन निकाल लें, मतलब उसका जो आयतन होगा उसके आयतन को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन से अगर हम भाग दे देंगे तो वही है 25 को, ठीक है। 25 रुपये को 5 लोगों में बांटना है, तो कितने कितने पड़ेंगे, 5 पंजे 25, यही तो कर देते हम लोग। तो भाई हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या। हम लोग को ये लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस सीधे क्वेश्चन को करते हैं। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं, तो भुजा की घात 3, बड़े घन का बड़ा लेते हैं एक लाइन, ठीक है। बड़े का आयतन में लिख लेना घन अपॉन छोटे घन का आयतन, ठीक है। छोटे घन का आयतन भाई हुआ सेम प्रोसेस। भुजा की घात 3, भुजा क्या दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 25 गुणा 25 गुणा 25 डिवाइड बाई छोटे घन का आयतन भुजा की घात 3, भुजा दे रखी है 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। इस तरीके से। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, सबको काट देंगे। अगर 5 से 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, सबको काटने से थोड़ी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। अब इसके सीधे गुणा कर दें, 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है। तो छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं, 125 घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 125 सीधे से हम आयतन की तरफ जाते हैं, क्षेत्रफल की तरफ जाते हैं। 25 25 25 बटे 5 5 5 सीधा काट देंगे 125 घन, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाइयाँ 6 8 10 सेंटीमीटर। 3 घन है, तीनों घनों के सिरों की लंबाई 6 8 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन की भुजा, इन्हें पिघलाकर बनाए गए बड़े घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो अब उल्टा दे दिया है, पहले बड़े घन से छोटे घन बनाए जा रहे थे, अब छोटे घनों से बड़े घन बनाए जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले बड़े घन को ऊपर रखा, छोटे घन को नीचे रखा और उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बड़े घन के आयतनों को डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे कि पहले छोटे छोटे घन हैं, इनसे पहले हम संपूर्ण एक घन बनाएंगे, ठीक है। संपूर्ण घर बनाने के लिए क्या करेंगे, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन क्या करेंगे, B1 माना छोटे घन का आयतन, B2 माना उससे और B3, ठीक है। क्योंकि ये किस सबकी लंबाइयाँ भुजाएं दे रखी हैं, तो इनसे हम कुछ ना कुछ आयतन निकालेंगे। A1 3, ठीक है, A2 क्यूब, ठीक है, A3 क्यूब, इनका आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भुजा की घात 3 होता है, भुजा की आयतन होता है भुजा की घात 3, एक और लिख ले रहे हैं, ठीक है। भुजा की घात 3, A3 की घात 3,
एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आयतन की ही बात करेंगे। जब तक टोटल आयतन उसको पिघलाकर वो कितना बड़ा बनेगा तब तक उसकी भुजा नहीं निकाल सकते, क्योंकि बनाना तो घन ही है, ठीक है। छोटे को पिघलाकर बड़ा बना रहे हैं या बड़े को पिघलाकर छोटा बना रहे हैं, बना तो घन ही रहे हैं। जब तक उनका आयतन नहीं पता होगा, उनका शेप नहीं पता होगा पूरा हम लोग को, जब तक उसकी भुजा या क्षेत्रफल या आयतन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए भुजा ज़्यादातर इस कंडीशन में भुजा ही पूछता है। तो भुजा निकालने के लिए उसका पहले शेप भी तो तैयार होना चाहिए, छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है वो तो अलग की बात है, ठीक है। तो वही कर रहे हैं हम लोग। पहली भुजा दी है 6, तो ये हो गया 6 का क्यूब। दूसरी भुजा दी है 8, ये हो गया 8 का क्यूब। तीसरी भुजा दी है 10, ये हो गया 10 का क्यूब। ये होता है 6 छंग 36 छक्के 216, 8 8 64 8 512, प्लस ये होता है 10 10 100 1000। ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 5 15 तो 17, 17 10 10 20 8 28, 1728, 1700 10 10 20 6 2 8 28, 1728। ये हो गया किसका, बड़े घन का आयतन। क्या दिया, सेंटीमीटर में दी हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछ रहा है पिघलाकर बनाया गया बड़े घन की भुजा ज्ञात कीजिए। अब भुजा को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आयतन मिल गया हमें और भुजा की घात 3 होता है। अब भुजा से सेम अपोजिट करना है। पहले हम लोग को आयतन पूछा, अब आयतन से भुजा पूछ रहा है। पहले सभी भुजाओं से आयतन पूछा तो हमने जोड़ के आयतन निकाल दिया। अब एक आयतन से भुजा पूछ रहा है क्योंकि बड़े की, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर आयतन इक्वल टू भुजा की घात 3। आयतन हमारा कितना निकल के आया, 1728, ठीक है। भुजा की घात 3, 1728 किसका होता है दोस्तों, देखते हैं। 12 12 में 144 और गुणा 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 52, 12 कम 12 5 17, ठीक है। 12 का होता है, ठीक है दोस्तों। 12 का घन होता है 1748। क्यूब से क्यूब कट गया, भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में तो बड़े घन की भुजा यहाँ पर आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन पसंद आया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इनके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात ज्ञात करो। फिर वही बात, मैंने आप लोग को बोला था संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ होता है, सबसे पहले देखेंगे 6a², मतलब हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी। अब क्या पूछ रहा है, दो घनों के आयतनों का अनुपात, मतलब घन का आयतनों का अनुपात b1/b2। सीधे से लिख लें, लंबा चौड़ा इतना ना लिख करके, ठीक है। आयतनों का अनुपात क्या दिया है, 27:64, मतलब 27/64, ठीक है। आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा की घात 3, a1 की घात 3 अपॉन a2 की घात 3 बराबर क्या होता है 27/64, ठीक है। मैंने आपको इस तरीके से बोला था, अगर ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे पूरी की घात कर लें, हम इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसको भी हम करेंगे, ये 3 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है, 3 4 चौक 16 चौका 64 क्यूब, ठीक है। बराबर के दोनों साइड हैं, घात बराबर हैं, कट जाएंगे। तो a1 की पहले घन की भुजा a1 आएगी, a1 आ गया 3 और a2 आ गया हमारा 4, ठीक है। यहाँ से हमने भुजाएं निकाल ली, ठीक है। ये हमारे आयतन थे, आयतन, और ये आयतन होता है भुजा की घात 3। यहाँ से हमने a1 और a2 भुजाएं निकाल ली। पूछ रहा है इनके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात 6a² अपॉन 6a2², ठीक है। 6a² अपॉन 6a2², क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ 6a² होता है और इनके आयतन संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात पूछ रहा है। तो 6 गुणा a1 की वैल्यू हमारी आई थी 3, तो 3 गुणा 3 डिवाइड बाई 6 इंटू a2 की वैल्यू आई थी 4, तो इंटू 4, ठीक है। a2 की भुजा की वैल्यू आई थी 4, a1 की आई थी 3, तो 3 गुणा 3 4 गुणा 4, ठीक है। अब इसको क्या करने वाले हम लोग, 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर नीचे हैं, ठीक है। 3 3 9, 4 चौक 16, किसी से कटने वाला है, मेरे ख्याल में नहीं कटने वाला। पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात याद करो, तो इनके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात 9:16 होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस तरीके का ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में पूछता है और बार बार भर भर के पूछता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा दोस्तों। अब चलते हैं बिना किसी देरी की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो घन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कभी आयतन पूछता, कभी क्षेत्रफल पूछता, दोस्तों इस चीज़ में दिक्कत में नहीं पड़ना है। घन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा की घात 3, ठीक है, मतलब हम लोग को भुजा चाहिए। तो घन का विकर्ण दे रखा है 6 सेंटीमीटर और घन का विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर होता है भुजा √3, ठीक है, √3 गुणा भुजा, यही होता है घन का विकर्ण, ठीक है।
बेकड़ की लंबाई दे रखी 6 सेंटीमीटर, √3 गुणा भुजा। ठीक है, इस भुजा को यहीं रोकेंगे, भुजा को ए मान लेते हैं। ठीक है, इसके बटे में ये आ जाएगा 6/√3। आप लोगों ने हमेशा हम लोग करते चले आए हैं, रूट को बटे में कभी नहीं छोड़ते हैं, परिमेयकरण करते हैं, मतलब उसी अंक से ऊपर नीचे गुणा। तो क्या करते हैं, इसको हम सीधे अगर यहाँ से, इसको अगर हम सीधे यहाँ से करते गुणा करते 3 से, अगर आप लोग को करना आता हो, ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से भी गुणा कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं गुणा, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, इससे कटेगा, मतलब इस रूट से जब इसको काटेंगे तो 3 से, रूट को भूल जाओ भी। ठीक है, रूट को भूल जाओ तो 3 दूनी 6 और रूट में कितना आएगा 3। ठीक है, इस तरीके का गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम लोग को वापस वही चीज़ लानी है तो हम उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, अब हम इस जो हमारा भागफल आया है उसको वापस हमें भाजक में लाना है। ठीक है, भाज्य में लाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा √3 की, √3 की 3 होती है तो 2 3 6 आ जाता है। इस तरीके से हम, अगर आप सीधे से सिंपल काटना जानते हो तो आप ऐसे भी काट सकते हो। √3 से 6 में जब भाग दोगे तो 2√3 बचेगा। नहीं तो आप सीधे सिंपल ये लॉजिक लगा लो, 6 ऊपर की गुणा, नीचे की गुणा, √3 की 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, तब भी हमारा वही आना है 2√3। ठीक है, ये तो हमारी भुजा आई। क्या आई भुजा, 2√3 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो घन का क्षेत्रफल पूछ रहा है, भुजा की घात 3, घन का क्षेत्रफल पूछ रहा है, नहीं बना, घन का क्षेत्रफल पूछ रहा है, भुजा की घात 3, भुजा हमारी दे रखी है 2√3। ठीक है, 2√3 की पावर 3, ये हुआ। इसको हम चाहें तो तोड़ लें, 2√3 गुणा 2√3 गुणा 2√3। ठीक है, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, √3 की 3 और 1 √3 अभी बचा है, तो 8 3 24 √3। ठीक है, ये क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, और इन क्वेश्चनों से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया, धातु के बने घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 छोटे घनों में डाला गया है, जिसमें से 2 घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। तो पूछ रहा है, तो तीसरे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तीसरे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, बड़े घन का जो आयतन होगा, उसे पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए गए हैं, उनमें से 2 की भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे दी गई हैं। समझने की बात है दोस्तों, सोचने समझने की मतलब सबसे पहले समझना पड़ेगा हम लोग को कि अगर बड़े घन का आयतन हम निकाल दें और 2 छोटे घनों का आयतन निकाल दें, तो वहाँ से अगर बड़े घन में से दोनों छोटे घनों का आयतन जोड़कर घटा देंगे तो उस तीसरे घन का आयतन हम लोग को पता लग जाएगा। ठीक है, जब उस तीसरे घन का आयतन पता लग जाएगा तो वहाँ से हम उसकी भुजा भी निकाल सकते हैं कि आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। ठीक है, तो वही हम लोग करने वाले हैं। तो धातु के बने घन के प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, बड़े घन का क्षेत्रफल। ठीक है, इनमें से 2 की भुजाएं। ठीक है, बड़े घन का क्षेत्रफल, भुजा की घात 3, भुजा है 12 की घात 3, 12 12 में 144, 1728। अभी मैंने एडजस्ट कराया था आप लोग को, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इनमें से 2 घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का क्षेत्रफल। ठीक है, 6 की घात 3, 6 छंग 36 छक्के 216। सेम ऐसे ही करेंगे, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का क्षेत्रफल, 8 की घात 3, 8 8 64 8 512। ठीक है, टोटल ये है, इसमें से 2 ये बन गए हैं और तीसरा हमें बनाना है, तो इसको जोड़ देंगे, 6 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 728 जो बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरे घन का आयतन, तीसरे घन का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात चलिए तो क्षेत्रफल, तीसरे घन का आयतन क्या करेंगे, बड़े घन में से दोनों छोटे घन घटा देंगे, 1728 में से 728 घटा देंगे। ठीक है, कितना बचेगा हमारा, 1000 बचेगा। 1728 सबसे बड़ा है, 728 2 छोटे घन हैं उनका है, तो 728 उसमें से घटा दें तो 3rd बचेगा। अब यहीं से देख लें घन का आयतन क्या होता है या क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है, भुजा की घात 3। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 1000
और यहाँ जी 1000 होता है 10 की पावर 3 के बराबर, तो x की पावर 3 घात से घात कट जाएगी, तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हमसे पूछ रहा है, यही हमसे पूछा है कि तो तीसरे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट क्लियर करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पर पेंट करना है, तो घन पर किए गए पेंट का खर्च ज्ञात करो, जबकि पेंट 5 रुपये प्रति फलक की दर से आता है। ठीक है, जब घन की बात चल रही है तो 5 रुपये प्रति फलक की दर से जब पेंट लगता है तो एक घन में कितने फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 फलक होते हैं। ठीक है, 6 फलक होते हैं एक घन में। आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में ही कितने फलक, कितनी भुजाएं, कितनी रेखाएं, कितनी कोने, सारा कुछ बताया है। ठीक है, घन में 6 फलक होते हैं। पूछ रहा है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पर पेंट करना है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो घन पर किए गए पेंट का खर्च ज्ञात कीजिए। अब जब घन पर पेंट किया जाएगा, ठीक है, जब घन पर पेंट किया जाएगा दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे घन के 6 फलक होते हैं, तो सब साइड पेंट किया जाएगा, मतलब ठीक है, अगर 1 2 3 4 5 6 फलक हैं तो 6 के 6 फलक पर पेंट किया जाएगा जब भी पूरे घन पर पेंट होगा। और जब 6 फलक पर पेंट किया जाएगा तो वो क्या होगा, उसका संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, बस यही इसमें एक सोचने वाली बात है जिसको हम लोग को ध्यान देना है। तो वही इसका घन का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा 6a²। ठीक है, ठीक है, घन होता है, घन के 6 फलक होते हैं, पूरे घन पर पेंट करना है तो 6 के 6 फलक पर पेंट करना होगा, मतलब उसका संपूर्ण घन पर पेंट करना होगा, तो वो हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो गया। संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। ठीक है, 6a² होता है संपूर्ण पृष्ठ। अब 6a² होता है तो a की वैल्यू, मतलब a मतलब भुजा है, तो भुजा हम कहाँ से निकालें। अब पूछ रहा है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पर पेंट करना है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो यहाँ से पहले घन का क्षेत्रफल आयतन निकाल लें हम लोग। ठीक है, घन का आयतन निकाल लें हम लोग, घन का आयतन। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे घन का आयतन। ठीक है, क्योंकि भुजा दी है हमारी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पर पेंट करना है, सीधे से भुजा दे दी है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पर पेंट करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो सीधे से हम लगा देंगे। नहीं दोस्तों, कुछ नहीं करने की जरूरत, खर्चा बराबर भाव गुणा मात्रा। ये कराया था मैंने आपको, खर्चा, जबकि पेंट 5 रुपये प्रति फलक की दर है, पेंट का खर्च ज्ञात कीजिए। खर्चा पूछ रहा है, भाव कितना है 5 रुपये प्रति फलक, और मात्रा इसकी कितनी, मात्रा संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है, 6a², 6 इंटू, और 5 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 गुणा 6 इंटू 5 पंजे 25, 25 पंजे एक, ये कितना हो गया, चलो इजी गुणा करते हैं, 6 पंजे 30। ठीक है, इजी गुणा करते हैं, इजी गुणा 6 पंजे 30 गुणा 125। आप सोचते हो इजी गुणा करते हैं, अब 30 की गुणा सीधे कैसे करें, जब भी जीरो को कोई क्वांटिटी साथ में होती है तो जीरो को छोड़कर केवल 3 से गुणा करते हैं। हम 3 से गुणा करेंगे, 125 की, तो 375 हो जाएगा, 375। ठीक है, 125 3 375, 100 3 325 3 75, 375। 375 जब होगा और उसमें जो हमारा एक जीरो बचा है वो लगा देंगे, तो इतना 3750 रुपये का हमारा खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कितना खर्चा आएगा, वही 3750 रुपये का हमारा खर्चा आएगा। यहीं अगर पूछ लेता घन का, मतलब घन के संपूर्ण आयतन में कितना खर्चा आएगा, घन का आयतन की बात होती, घन का आयतन होता है हमारा भुजा की घात 3। ठीक है, भुजा की घात 3 होता है। घन के आयतन की अगर बात होती, यहीं पर आयतन की बात होती, आयतन दिया होता। ठीक है, तो अब हम खर्चा कैसे निकालते, खर्चा बराबर भाव गुणा मात्रा। ठीक है, जब भी आयतन की बात होती तब, अगर आयतन की बात होती उसमें खर्चा पूछता, जबकि बात कर रहा हूँ ये संपूर्ण पृष्ठ है तो खर्चा पूछ रहा है, तो हमारा ये तो हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, जब भी अगर बाई चांस अगर आयतन की बात करता तो हम कैसे निकालते, खर्चा बराबर भाव गुणा मात्रा। भाव है हमारा 5 रुपये प्रति फलक, मात्रा क्या होती फिर हमारी, घन का आयतन क्या होता, घन का आयतन भुजा की घात 3। ठीक है, भुजा की घात 3 होता, तो 5 गुणा भुजा की घात 3 मतलब 5 की घात 3 होता। ये क्या हो जाता, 5 गुणा ये हो जाता 5 पंजे 25 पंजे 125, और 125 पंजे होता है 625। ठीक है, तो ये हमारा इतना खर्चा 625 रुपये का खर्चा आता अगर आयतन के ऊपर पूछता जब। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन इस तरीके से संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, चाहे क्वेश्चन आयतन के फॉर्मेट में पूछ ले, हम लोग को सेम वही प्रोसेस से अपनाना है। संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा 6a² लगाएंगे, आयतन पूछेगा तो भुजा की घात 3 लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आप लोग को समझ आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में हम लोग
आज अपना सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। और घन, क्यूब, इस टॉपिक से चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, जितने टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए हैं इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आप इस जितना भी मैंने करा लिया है, बेचिंता बेटेंशन होके आप सीधे से इतने का रिवीजन कर लें, आपका सीटेट एग्जाम के लिए इनफ है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, ठीक है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में अगले मेंसुरेशन 3D के किसी अगले टॉपिक के साथ, शायद घनाभ के साथ, ठीक है। घन के बाद घनाभ कराएंगे क्योंकि रिलेट होते हैं एक दूसरे से, तो ठीक है, घनाभ के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।